सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग नाज़रेत के पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं। इसलिए आज के इस सुंदर अवसर पर हम सभी पारिवारिक जीवन पर मनन चिंतन करें। प्रभु हम सबों से हमारे परिवारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उनके मूल्य और सिद्धांतों के साथ सजाना संवारना है, इन सारे बातों को आज के दिन में नाज़रेत के पवित्र परिवार के उदाहरण के द्वारा हम सबों के सम्मुख रखते हुए हमें निमंत्रण देता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से पवित्र परिवार के पर्व मनाने के संदर्भ में ईश्वर का वचन को सुनने के लिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में उस पवित्रता लाने का प्रयास करने हेतु हम सभी आज का वचन को सुने। जब हम लोग परिवार की बात करते हैं तो हम परिवार में अलग अलग लोग, अलग अलग सोच विचार मानसिकता के साथ हम जीते हैं। और ऐसे परिवेश में ज़रूरी नहीं कि हर दिन हमारा खुशहाली में बीतता हो, आनंद प्रेम में बीतता हो। बहुत बार मैंने लोगों से भेंट करते हुए परिवारों के साथ बैठकर जब बातचीत मैंने की तब ये बात स्पष्ट चला, बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, गलतफहमियां और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, दोष लगाना, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, कुछ गलत होता है, लोगों की इंसल्ट करना, प्रेम का अभाव, क्षमा का अभाव, अलग अलग बातें परिवारों में विद्यमान है। और ये प्रॉब्लम जब हम देखते हैं पारिवारिक जीवन में, तो हमारा कर्तव्य है कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएं या बाहर आने के लिए किसी की मदद करें, किसी की सहायता करें। क्योंकि वैसे देखा जाए परिवार एक बहुत सुंदर एक समूह है, बहुत ही सुंदर समूह है जहाँ एक दूसरे के साथ लोग खून का रिश्ता बनाए रखते हैं। लेकिन ज़रूर नहीं कि हमेशा वो खून का रिश्ता बनाए रहे और वहाँ पर गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इसलिए आज के दिन में जब पवित्र परिवार का पर्व को हम सभी मना रहे हैं, हम अपने पारिवारिक जीवन पर विचार करते हुए हमारे परिवारों को और बेहतर करने का अलग अलग प्रकार के तौर तरीके बाइबल में से हम अपनाएं। जब लड़के की शादी की बारी आती है या समय आता है, लड़का सोचता है मुझे सबसे अच्छी लड़की मिले, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज़्यादा कमाने वाली या पैसे वाली या बहुत हर प्रकार की खूबी उसके अंदर हो, ऐसी एक लड़की मिले जिससे मैं शादी करूं। लड़की भी सोचती है जब मेरी बारी आएगी शादी की, ऐसा लड़का मिले, खूब कमाता हो, खूब पैसा हो और गाड़ी बंगला हो उसके पास और किसी बात की कमी ना हो, मुझे खुश रखता हो, ऐसी कामना करते हैं। अच्छी कामना है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं सोचते हैं कि अच्छे टीचर मिले, बहुत अच्छी से पढ़ाने वाली, बच्चों को समझने वाली, बच्चों का दिशा निर्देश देते हुए सही मार्ग में आगे बढ़ाने वाली या बढ़ाने वाला एक अच्छी टीचर बच्चे चाहते हैं। समाज में लोग चाहते हैं कि अच्छा नेता मिले, अच्छा नेता मिले जो सब जगह पर अमन चैन शांति कायम रखते हुए भाईचारा का संदेश फैलाते हुए सबको एकजुट होकर चलाने के लिए सिखाने वाला ऐसा नेता हो, कामना करते हैं। अच्छे डॉक्टर की या अच्छे टीचर की, अच्छे इंजीनियर की, अच्छे पुरोहित की, अच्छे धर्म बहन की, हम सभी ये अच्छे लोगों को चाहते हैं। तो मेरा सवाल है, ये इन तमाम प्रकार के जो अच्छे लोग जिसकी हम चाहत रखते हैं, कामना करते हैं, ये अच्छे लोग कहाँ से आते हैं? ये अच्छे लोग जिसको हम चाहते हैं या कामना करते हैं, अच्छे लोग कहाँ से आते हैं? ये सारे के सारे लोग परिवार से आते हैं।
अगर परिवार अच्छा हो, वहां से आने वाले लोग अच्छे होंगे। परिवार अच्छा ना हो, वहां से आने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। बस इतना ही है। इसलिए आज के दिन में हम लोग समझें, अगर हम चाहते हैं अच्छा, सब कुछ अच्छा, सबसे पहले अपने परिवार को अच्छा बनाएं, अपने परिवार को सुंदर बनाएं, अपने परिवार को पवित्र बनाएं, अपने परिवार को प्रार्थनामय बनाएं, अपने परिवार को प्रभु के आत्मा के द्वारा संचालित होता हुआ बनाएं, अपने परिवार को प्रभु के मूल्य और सिद्धांतों में चलता हुआ बनाएं। तब जाके परिवार अच्छा होगा और परिवार से आने वाले लोग अच्छे होंगे। वैसे तो परिवार में प्रेम भरपूर मात्रा में होना आवश्यक है। पति अपने पत्नी से प्यार करें, पत्नी अपने पति से प्यार करें, दोनों मिलकर अपने बच्चों से प्यार करें, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान इज्जत रखें, एक दूसरे को आदर सम्मान करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, प्यार बांटें, गलती होने पर क्षमा दें या क्षमा लें। बड़ों की आशीष हमें हमेशा मिलते रहे, ऐसा कार्य करें। परिवार कोई युद्ध भूमि नहीं है कि हम एक दूसरे को गलती ढूंढें, ये एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, या अपनी जुबान के इस्तेमाल करते गलत शब्द इस्तेमाल करते हुए उस शब्दों के द्वारा गोलियां मारें। परिवार कोई युद्ध भूमि नहीं है। परिवार प्रेम का, ये प्रेम से जीने वाले लोगों का समूह है। नाजरत के पवित्र परिवार में हम देखते हैं तीनों सदस्य पवित्रता में परिपूर्ण थे। जैसे कि संत यूसुफ की परिभाषा दी गई बाइबल में, संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति यानी कि पवित्र व्यक्ति था। मां मरियम स्वयं हर प्रकार के पाप के कलंक से दूर रखते हुए उनको ईश्वर ने अपनी योजना के तहत पवित्रता में बनाए रखा। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस परिवार का तीसरा सदस्य, स्वयं ईश्वर, जो पूर्ण रूप से ईश्वर, पूर्ण रूप से मनुष्य, पूर्ण रूप से पवित्रता का स्रोत। और इस प्रकार से उस पवित्र परिवार में पवित्रता में परिपूर्णता थी, वहां प्रेम था, एक दूसरे के अधीन थे। वो जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे के अधीन रहें। परिवार में कोई बॉस नहीं होता, परिवार में कोई बड़ा नहीं होता, बाकी सब उसके सेवक नहीं होते, सबके सहयोगी होते हैं। इसलिए एक दूसरे के अधीन रहें। नाजरत के पवित्र परिवार में हम देखते हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के अधीन रहे। 30 साल की उम्र तक उनके अधीन रहे। आजकल के परिवेश में हम देखते हैं बच्चे 10-12 साल के बाद माता पिता की बात नहीं सुनते, उनका आदर सम्मान नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। प्रभु यीशु से सीखें। 30 साल की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के साथ उनके अधीन रहे, उनके आदेशों का पालन करते रहे। परिवार में एक दूसरे को सहन करें। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे को सहन करें। जहां सहन शक्ति कम हो जाती है, परिवार नहीं होता। परिवार में केवल वार होता है, यानी कि लड़ाई होती है। जहां सहन शक्ति ना हो, जहां प्यार ना हो, जहां शांति ना हो, जहां क्षमा ना हो, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान ना हो, रेस्पेक्ट ना हो, इज्जत ना हो, तो वहां पर शैतानी शक्ति कार्य करने लगेगी। वहाँ पर गाली गलौज होगा, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ पर ईर्ष्या होगी, वहाँ पर क्रोध होगा, वहाँ पर गुस्सा होगा, वहाँ पर मन मुटाव होगा, वहाँ पर अशांति होगी, वहाँ पर
परिवार में दुख होगा। ऐसे परिवार में जीवन बिताना कितना कठिन होगा। परिवार को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों की है। परिवार को स्वर्ग बनाना हो, परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कर्तव्य निभाएं। पति अपनी पत्नी के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं। माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जब डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा, कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, इन सभी बातों को लेकर परिवार में डिसिप्लिन रहेगा, परिवार सही पटरी पर हमेशा आगे बढ़ेगा। परिवार में अनुशासन बहुत ही जरूरी है। मुख्य रूप से पारिवारिक प्रार्थनाओं को लेकर जिस परिवार में अनुशासन का पालन किया हो, उस परिवार में किसी प्रकार के अंधकार की शक्ति कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के सुरक्षा कवच लगाया हुआ होगा। स्वर्गदूत उस परिवार के देखरेख करेंगे, पवित्र आत्मा उस परिवार को संचालन करेगा। जहाँ प्रार्थना होगी, सुबह की प्रार्थना हो या फिर शाम की प्रार्थना हो, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना हो, परिवारों में ईश्वर का वचन हमेशा रहे, ईश्वर का वचन उस परिवार को शुद्ध करता रहे, ईश्वर का वचन उस परिवार को बल देता रहे, शक्ति देता रहे, सामर्थ्य देता रहे, विश्वास बुलंद करता रहे। परिवार में ईश्वर का वचन हो, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से। परिवार में प्रेम की कमी ना हो, यानी कि वो ईश्वर, उस परिवार में ईश्वर का निवास हो। जहाँ प्रभु है वहाँ पर प्रेम है, ईश्वर का निवास हो। जहाँ प्रेम होगा, सारी छोटी मोटी शिकायतें, दिक्कतें, जिसका समाधान प्रेम से होता है। हम लोग सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं। परिवार एक प्रकार की गाड़ी है। गाड़ी के 4 पहिए मान लो, 4 पहिए की गाड़ी। कोई ये नहीं कह सकता मैं बड़ा हूं, यानी कि एक पहिया बहुत बड़ा होना चाहिए और 3 पहिए छोटे, गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसा भी ना हो 3 पहिए बड़े हैं, 1 पहिया छोटा, ऐसा भी ना हो, समान हो, तब परिवार रूपी गाड़ी चलेगी। जब समानता हो, परिवार में समानता हो, सभी अपने अपने कर्तव्य निभाएं, परिवार आगे बढ़ेगा। आज के परिवेश में हम देखते हैं, जब मैंने स्वयं घरों की भेंट करते हुए, परिवारों में समय बिताते हुए, बातचीत करते हुए देखा, परिवार में वो एक खुशियां नहीं है। बहुत परिवारों में खुशियां नहीं है। उसे बाहर से दिखता जरूर है सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके साथ बैठ के जब बातचीत करते हैं तब पता चलता है कितनी सारी समस्या है। पत्नी को शिकायत, अपने पति से ढेर सारी शिकायतें हैं। पति से बात करें, पति के पास शिकायत अपनी पत्नी को लेकर बहुत सारे हैं। बच्चों से पूछे, बच्चों की शिकायतें माता पिता के प्रति। अब इसका समाधान क्या है? एकमात्र है, जो परिवार एक साथ प्रार्थना में बैठता है, वो परिवार एक साथ फलता है। परिवार में अगर कड़वे फल आए हैं, इसके मतलब जो सद्गुण वो होना चाहिए परिवारों में, जैसे प्रेम, जैसे प्रार्थना, जैसे एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, इज्जत, एक दूसरे का रेस्पेक्ट, एक दूसरे का आदर सम्मान, एक दूसरे के प्रति माफ़ी देना, सहन शक्ति, इसका अभाव रहेगा। इसका विपरीत फल दिखाई देंगे और वो परिवार एक प्रकार की युद्ध भूमि बनकर रहेगा। नाज़रेत का पवित्र परिवार से हम आज के दिन में प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हमारे परिवार में रहे, प्रभु का वचन हमारे परिवार में रहे, प्रभु के प्रति विश्वास और भक्ति हम सबों के दिल में कायम रहे। संत यूसुफ के भांति हम सभी धार्मिकता के मार्ग में अग्रसर होते रहें। माता मरियम के भांति हर प्रकार के पाप के कलंक से बचे रहें, और निश्चित रूप से हमारा परिवार में आनंद आएगा, खुशियाँ आएंगी। निश्चित रूप से हमारे परिवार में वो जीवन रहेगा, परिवार का पारिवारिक सुख का अनुभव हमें होगा। तो आज के दिन में हम विशेष रूप से नाज़रेत के पवित्र परिवार से हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं
आज के इस महान दिन के लिए, आज के दिन में हम सभी नाज़रेत के पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं। इस संदर्भ में प्यारे प्रभु जी, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने अपने परिवारों के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नाज़रेत के पवित्र परिवार की भांति प्रभु हम सबों के व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में वो पवित्रता हो, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, इज्जत हो, प्यार हो, एक दूसरे के प्रति क्षमा की भावना हो, एक दूसरे के प्रति सहन शक्ति हम सबों को प्रदान कीजिए, ताकि हम सभी अपने परिवार को सुंदर बना सकें, आपके मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार सजा सकें और आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार को, पारिवारिक जीवन को पवित्र बनाते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।